जेकेसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात, कहा तथ्यों के आधार पर होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जेएनके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा टैगोर हॉल श्रीनगर में किया गया समारोह का आयोजन, रकीब उल रशीद रहे मुख्य तौर से उपस्थित। जेएनके बैंक के एटीएम गार्ड्स द्वारा श्रीनगर में किया गया विरोध प्रदर्शन, सेवाओं को बहाल करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट सच्चाई सुनेगा और तथ्यों के आधार पर फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि वे लोगों के दिलों से शेर कश्मीर का नाम नहीं हटा सकते और जो लोग इस नाम को हटाना चाहते हैं वे जल्द ही यहां से चले जाएंगे। आप इमारतों से उनका नाम हटा सकते हो, दिलों से मिटा नहीं सकते हो। आप अगर SKICC से शेर कश्मीर का नाम मिटाओगे या क्रिकेट स्टेडियम से मिटाओगे या अस्पताल से मिटाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, सच आप छुपा नहीं सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही उस सच को लोगों के सामने दोबारा जिंदा किया। हटाइए आप बिल्डिंग से, आज हटाओगे कल दूसरी हुकूमत आएगी, वो वापस लगाएंगे। लेकिन ये याद रखना, शेर कश्मीर का नाम हटेगा नहीं। उसके नाम को यहाँ से हटाने वाले जो हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, उनको कोई याद नहीं करेगा, उनका नाम तक यहाँ रहेगा नहीं, लेकिन शेर कश्मीर का नाम जो है यहाँ के लोगों के दिलों पे छाया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रहा है? आप कैसे देख रहे हैं? हम तो ना लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और इंसाफ की उम्मीद लेके हम वहाँ पे हैं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी। बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए और उनका जो वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस रही, सब ने उसकी सराहना की और अभी भी मामला चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पे जज हजरात हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाएंगे। अभी काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन हम इंतज़ार में हैं। आज़ाद साहब का एक स्टेटमेंट आया कि हिंदू मुस्लिम को लेकर कि पहले यहाँ सब हिंदू थे। आज़ाद साहब ने क्या कहा? पहले यहाँ पे सारे हिंदू थे तो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ना, अब मैं उसमें कह नहीं सकता हूँ, ये तो आपको आज़ाद साहब से कहना होगा। आज़ाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा, ये तो आज़ाद साहब ही कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता हूँ। जॉब्स के ताल्लुक से अटैक की कहानी हमने देखा, SSB की जो कहानी चली, अभी एक स्टेटमेंट आया है एक डिजिटल चैनल को LG मनोज सिन्हा ने बयान दिया है कि अभी TCS आएगा, TCS विल डू द एग्जाम। अटैक अभी तक जनाब आपने जितने भी लाए वो फेल हुए। एपटेक पे इंक्वायरी आपकी मुकम्मल हुई नहीं, कोई लिस्ट आपका बना नहीं। अब आप TCS को इसमें घसीट रहे हो ना। क्या 2019 से पहले लिस्टें नहीं बनी? क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लिस्टें नहीं बनी? क्या उसमें लोग रिक्रूट नहीं हुए? मुख्तलिफ हुकूमतों ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट की है। आखिर ये क्या बात है कि इस हुकूमत से गवर्नर रूल में रिक्रूटमेंट ये कर नहीं पा रहे हैं? आपको TCS लाने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराना आपका तरीका रहा है SSB का, JK जो आपकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको मजबूत करिए, उसमें सही लोग लाइए। आप सही लोग उसमें बिठाओगे, काम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए टैगोर हॉल श्रीनगर में एक समारोह को आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर रकीब उल रशीद ने अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए प्रयास करना,
पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की भौगोलिक स्थितियों की बहाली, राज्य का दर्जा बहाल करना, जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार के अवसर और जम्मू कश्मीर के युवाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। रेंज है, चाहे वो चुनाव वैली है, चाहे जम्मू है, चाहे कश्मीर के साउथ सेंट्रल और नॉर्थ है, हर जगह हमारी रिप्रेजेंटेशन है। एंड आई एम 100% श्योर कि इस टाइम हमारी पार्टी सारी पार्टियों से, जितनी भी कश्मीर की लोकल पार्टीज है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या ये क्या कहते हैं इसे सजालुन साहब की पार्टी है, इन सब में से हमने मतलब हमारी छाप, हमारे जो बंदे हैं इस टाइम जम्मू कश्मीर में कोने कोने में हमारी रिप्रेजेंटेशन है। एंड इट इज विद इन अ स्पैम ऑफ 1 ईयर कि वी हैव अचीव्ड दिस गोल। वो शायद इसलिए कि हम यूथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नजरिया वो है जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कुछ नए चेहरे सामने आ जाए जिनके ऊपर हम भरोसा करें। और सेक्युलर पार्टी है हमारी, हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद। इस सोच को लेकर हम आगे चल रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहता हूं कि डेवलपमेंट जो हमारी पार्टी का नजरिया है, डेवलपमेंट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एनीवेयर, कोई भी पार्ट हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, डेवलपमेंट जरूरी है। लेकिन हमारी पार्टी का जो नजरिया है, पहले एक इंसान की पहचान, या मैं कहूंगा कि एक हमारी स्टेट की पहचान जो हमसे छीनी गई, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं, चाहे वो 370 है या 35 से है, चाहे वो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है जो हमसे छीनी गई है, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं, हम यूथ के लिए भी लड़ रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा इशू है, हमारा जो ड्रग्स है इस टाइम वो भी हमारा इशू है। वी आर फाइटिंग ऑन एवरी स्टेज। दैट इज वाई अल्लाह के फजल से और जम्मू कश्मीर के यूथ के मतलब मैं कहूंगा कि जो उन्होंने हमारी तरफ रुझान किया है, उसकी वजह से इस टाइम हमने 2 लाख से ज्यादा मेंबरशिप्स कवर की हुई है विद इन अ स्पैम ऑफ 1 ईयर। श्रीनगर में जेके बैंक के एटीएम गार्ड्स द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और रोष प्रकट किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मशीनों ने हमारी जगह ले ली है और हमें बेरोजगार कर दिया गया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपील करते हुए सेवाओं को बहाल करने की मांग की। नहीं चल रहा है कि इन्होंने सीसीटीवी लाया जम्मू कश्मीर बैंक ने, इन्होंने बोला कि अब इंसान का काम मशीन काम करेगी, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि बंदा कैसे मशीन से आएगा बाहर, तो वो आदमी को सिखाएगा कार्ड चलाना। देखिए आप देखिए, अगर इनको ये स्कीम लागू करनी थी, ये इनको स्टेट बैंक के करनी थी या HDFC बैंक में, उधर तो बड़े बड़े लोग के अकाउंट है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर बैंक में इसमें तो सारे गरीब तबके हैं। देखिए पहले आप देखिए, इसमें पहले आते हैं बेवाई, उनका भी अकाउंट उसी में, या सोशल वर्क की जो भी जितनी भी स्कीमें हैं उनका सारा सबका अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में है। अगर इनको ये लागू करना था, ये इनको करना था HDFC बैंक या स्टेट बैंक में, जिनमें तो बड़े बड़े, इसमें तो लोकल गवर्नमेंट के अकाउंट है। देखिए दूसरी बात है, ये कहते हैं बैंक जम्मू कश्मीर लोगों का है, लेकिन हम लोगों को सड़क पे लाया, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमको सड़क पे लाया। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गुलाम मोहम्मद भट्ट को पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। कुलगाम जिले के टाउन हॉल में पत्रकारों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुलगाम वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक यूसुफ ने कहा कि भट्ट की SP में पदोन्नति उनकी कड़ी मेहनत और काम के प्रति समर्पण का प्रमाण है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया है। मशकूर कि यंसाती का इंसिडेंट को अल्लाह ताला को बने थ्रोमी तम पत वेसु तो वक्त पर इन्फॉर्म करन ये दलिल ची गेम का चाहिए इस तरह मेरे साथ पता तम खुद से सटा तुम शुक्रिया आने, क्योंकि हम आपसे जो है सारे जर्नलिस्ट जो है आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं तरीके से, चाहे कानून के लिहाज से चाहे कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। बड़ी ब्राह्मणा नहर रोड की खस्ता हालत से वहां के लोग बहुत परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानियों का इजहार किया और बताया कि सड़क की खस्ता हालत से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में गहरे खड्डे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं घटी हैं। अतः उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने की मांग की।
जेके एसी न्यूज़ को मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं सुनीता भंगोत्रा हूँ और सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल के सामने ही ये जो आप खड्डा देख रहे हैं, और अगर हम देखेंगे यहाँ से लेके जहाँ से ये अपना आर्मी एरिया शुरू होता है, वहाँ से ही खड्डे जो है लगातार रोड तक बने हुए हैं। आए दिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी दिक्कत होती है, और यहाँ पे जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा है। जो नेशनल हाईवे से भी कई बार यहाँ पे किसी वजह से यहाँ से ट्रैफिक को छोड़ दिया जाता है, और बहुत सारे जो बाइक्स वाले हैं उनका अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। तो मैं प्रशासन से ये कहूँगी कि इसको नेगलेक्ट क्यों किया गया, जबकि ये जम्मू सिटी है, और इसके लिए लगातार एफर्ट्स जो है हमारे बच्चन लाल जी जो कि एक्स कारपोरेटर है, इनकी वाइफ जो है कारपोरेटर है। मेरा नाम सुबेदार बिशन दास है, 8 नंबर वार्ड में हूँ मैं गवर्नमेंट में एक रिक्वेस्ट करना कि एक रोड की वजह ध्यान दिता जाए। खड्डे के खड्डे हैं, स्कूल जो बच्चे जाते हैं वो डीरे चौंते जाते हैं, लगना कोई रास्ता नहीं है, खड्डे के खड्डे ने। अज को काफ़ी दिन पहले रोड भी सैंक्शन होया लेकिन अज तक बनया नहीं है। कृपा करिए इस रोड की ध्यान दिता जाए और जल्दी को जल्दी कुछ ना कुछ किया जाए। 8-10 महीने पहले ये खड्डे थोड़े मोटे भरे, लेकिन बरखा होने के कारण ये फिर दोबारा हुए हुई है। मेहरबानी करिए ना खड्डे की दोबारा भरया जा और रोड की थोड़ा जहा दिखा जा। दिक्कतें ही दिखते आ रहे हैं। आप एक बार कैमरा घुमा के देखिए क्या दिक्कत है सर। रोड पे ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, रोड टूटा हुआ है और प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे की सारी ट्रैफिक इधर डाइवर्ट की गई है, इस तरफ ध्यान दें और लोगों को सुविधा मुहैया कराएं। और ये सरकार जो है, सरकार से बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। और ये रोड सारे टूटे हुए हैं और प्लीज कैमरा घुमा के देखिए आप किस तरह का माहौल है और किस तरह का हाल है। कहते हैं अच्छे दिन आएंगे सर, अगर ये अच्छे हैं तो सर बुरे दिन ही अच्छे हैं हमारे। हमें बुरे दिन दे जाएं, हम बुरे दिनों में खुश हैं, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें। ऐसे अच्छे दिन हैं तो सर क्या करना है इन अच्छे दिनों को। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो हमको क्या बोलेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया है। अगर सर मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से, प्लीज डोगरों के बारे में सोचिए, डोगरों के बारे में सोचिए और जम्मू के लोगों के बारे में सोचिए। हर जगह बाहर का सर, ठेकेदार बाहर का, इंजीनियर बाहर का, सर हर जगह बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है, पर जम्मू के लोगों को काम नहीं दिया जा रहा। वार्ड नंबर 8 बस्सी कलाम जम्मू के डोगरों के बारे में करने बड़ी जम्मू की आवाम के बारे में रिक्वेस्ट करने कि सारा जो वार्ड नंबर 8 का एरिया है और जो रोड गया है ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल की, ये बड़ी बुरी हालत है। और प्रशासन की साड़ी मेहरबानी है कि ये रोड जल्दी को जल्दी बनाया जाए। साढ़ा कम से कम कोई 250 बच्चा इधर गुजरता है, मतलब इधर निकलता है और रोड की इन्नी कंडीशन खस्ता है कि ये मतलब जेडे भी बच्चे जाते हैं उनके यूनीफार्म वगैरह जो भी गड्डियाँ निकलती इधर बिल्कुल हालत खराब है। बाकी असी एक रिक्वेस्ट और करते हैं कि साढ़ा जेड़ा ये बड़ी ब्राउन तो सरोवर अड्डे की जाता नहर का रास्ता है, इसी जल्दी को जल्दी बनाया जाए, क्योंकि ये रास्ता तकरीबन कोई 6 साल हो गया इसी बने दे। तो प्रशासन करने साड़ी यह रिक्वेस्ट है इसी जल्दी को जल्दी बनाया जाए। उनका प्रशासन आगे तुसें अपील की है रोड के बारे? हाँ जी, असें पहले भी 1-2 बारी असें खड्डे भरे ने, ये जेडे प्रशासन ने भरे ने, पर ये जिल्लै बारिश आती है तो पानी हो जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला MM वॉर्ड ने जिला बारामूला के रफियाबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके समर्पित कार्य की सफलता, सुदूर क्षेत्र में पार्टी के विकास में योगदान के लिए बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने घाटी के दूर दराज के इलाकों के जरूरतमंद लोगों को सीधा लाभ देने वाली मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और नीतियों पर भी प्रकाश डाला। वहाँ आ गया था सामने, सामने मेरा मकान ये नीचे रुमान चाचा ये 2-3 लोगों की कमजोरी है। इनमें से क्या है, उसको यहाँ आना चाहिए था, उसको आज मैंने यहाँ भेजा। मैनेजर है ये प्रेसिडेंट है। ये लरियांगन है, लरियांगन नारीबल और रोहमा ब्लॉक है, रोहमा तहसील है। यहाँ की हालत जो हमने देखी
मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार की रजिस्टर में दर्ज नहीं है। यहाँ पर 2-3 बार ठेकेदारों ने काम किया, लेकिन जो ही शुरू किया आधे रास्ते में छोड़ दिया। अब ये जो हमने देखा, इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से जाकर हम सरकार से बात करेंगे, और जो सरकार से हमारी बात हुई है उन्होंने कहा है कि अगले मंडे को इस पर काम शुरू हो जाएगा। शालकोट के ओर से, यानी शालकोट से नारीबल जाएगा, नारीबल से वो आएगा लरियांगन, लरियांगन से जाएगा वो ब्राह्मण तक, ब्राह्मण से जाएगा बीच में जेर नामदी से जाएगा वो शालकोट। ये अपर बेल्ट जो है इंशाअल्लाह रहमान सितंबर के महीने में ये कंप्लीट हो। मुताहिरा शबनम पुत्री इरशाद अहमद गर्ल्स हायर सेकेंडरी की 10वीं कक्षा की छात्रा ने जम्मू संभाग में राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता में भाग लिया और इस राष्ट्रीय गान की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार हासिल किया और 25,000 रुपए के रूप में इनाम प्राप्त किया। इन्होंने रोशन किया है। मुताहिरा जी, आपका स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे जो नेशनल एंथम आपने गाया, आपने ये कब से आप इसकी तैयारी करे थे, कितना टाइम लगा आपको और कौन लोग आपको ये सिखा रहे थे? पहले तो मैं आपको थैंक यू करती हूँ, आप यहाँ पर आए मुझसे बात करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पिछले साल भी वैसे मैंने किया हुआ था इसमें पार्टिसिपेट, तो काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो इस साल भी किया और उससे बेहतर हुआ इस साल। तो प्रिपरेशन मैंने लास्ट डे ही की काफ़ी, तो अच्छे से किया तो हो गया आराम से। स्किल भी है लेकिन वो करते नहीं हैं पार्टिसिपेट। मैं चाहती हूँ उनसे यही कहना कि वो उस स्किल को, अपने टैलेंट को बाहर लाएं, उसको दिखाएं, ताकि वो भी एक वक्त मेरी तरह खुद पे प्राउड महसूस करें, उनको खुशी हो एक टाइम, उनकी जो भी फैमिली है, उनके रिलेटिव्स हैं, उन पर प्राउड फील करें। मतलब उनको अच्छा लगेगा जब वो करेंगे, वो जीतेंगे। हर किसी बच्चे में कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं बहुत से पार्टिसिपेट। मैं ये कहना चाहूँ पार्टिसिपेट करो, स्टडीज़ के साथ साथ इसको भी लेके चलना है। मैं काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस बड़े इवेंट में मेरी बेटी ने इतना बड़ा प्राइज़ जीता है, और हमेशा मेरा सपोर्ट रहा है इन चीज़ों में बेटी को साथ लेके। मैं एलजी सर का शुक्रगुजार हूँ, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ का भी, जिन्होंने हमें इतने बड़े मंच पे आने का मौका दिया। और लास्ट ईयर भी मेरी बेटी इसमें टॉप रही, और पेंटिंग कंपटीशन में, पैट्रियाटिक सॉन्ग में भी इसने टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, डिवीजन लेवल पे भी। और इस बार जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है डिवीजन लेवल पे, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। और उसके साथ साथ हमारे किश्तवाड़ का नाम भी रोशन हुआ, और मैं चाहता हूं कि बाकी बच्चे भी इसी तरह से बड़े बड़े प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने हमारे बच्चों को हर एक एक्टिविटीज़ में लाया, हर वक्त मतलब हमें सपोर्ट भी किया, और उसका नतीजा आपके सामने। भाजपा महिला मोर्चा की जिला जम्मू बॉर्डर उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक सुचेतगढ़ की दीवानगढ़ पंचायत की सरपंच रजनी चौधरी ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि गत दिवस उनकी एक फोटो डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ के साथ किसी शरारती तत्वों द्वारा वायरल करके कहा गया कि सरपंच ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा है और हमेशा भाजपा के साथ ही जुड़ी रहेंगी। सरपंच रजनी चौधरी पंचायत दीवानगढ़ से, और बीजेपी की कार्यकर्ता और भाजपा में जिला बॉर्डर में महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष होने के नाते आज मैं आप लोगों के सामने इस वजह से आई हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी एक फ़ोटो वायरल हुई, जिसकी वजह से आज मुझे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बीजेपी के हाई कमांड को थोड़ी सफाई देनी पड़ रही है। 15 अगस्त के दिन मेरे घर में डीडीसी मेंबर आए, अचानक से वो आए। जैसे ही मैं उनके पास बैठी, उन्हीं में से किसी शरारती तत्व ने मेरी फ़ोटो क्लिक कर ली और उसी के साथ नीचे लिख दिया 2-4 लाइनें और मेरी फ़ोटो वायरल कर दी। मैं ये नहीं जानती कि ये कौन है, क्यों किया है, लेकिन जिसने भी किया है ये बहुत गलत किया है क्योंकि हम राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और देश के हित में काम कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित के लिए इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं और हम भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते अपने प्रधानमंत्री के सभी कामों की सराहना करते हैं। जैसे सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जम्मू में हमारे श्याम चौधरी जी हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
अंदर लाइनें क्या लिखी गई थी जिसके बारे में आप सफाई दे रहे हो? यही लिखा गया कि सरपंच रजनी चौधरी पंचायत दीवानगढ़ की डीडीसी मेंबर टोनी जी को घर बुलाकर कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला ज्वाइन करने के लिए, ना ही मेरे दिमाग में ये बात आ सकती है, क्योंकि मैं एक भाजपा की कार्यकर्ता हूं और भाजपा एक अच्छी पार्टी है। मुझे कोई भी वजह नहीं है कि मैं अपनी पार्टी को छोड़ूं और ना ही मुझे छोड़ने की जरूरत है। मैं अपने भाजपा के सभी कार्यकर्ता को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि किसी के मन में भी ये बात ना आए कि रजनी चौधरी अपनी पार्टी को छोड़ सकती है या छोड़ने के बारे में सोच सकती है, क्योंकि मैं भाजपा से जुड़ी हूँ और भाजपा ही मेरा बेस है और मैं आज भी भाजपा की कार्यकर्ता थी, हूँ और हमें केंद्रीय सरकार की तरफ से सभी विभागों को यहां ऑनलाइन किया जा रहा है। उसी के चलते तहसीलदार अनंतनाग उमर गुल ने जमाबंदी के संबंध में मीडिया को जानकारी दी और अनंतनाग शहर के लोगों से ऑनलाइन नाम जांचने के लिए कहा गया। एक मोटिव था वो यही कि जितने भी आवाम हैं कस्बे बागात में या कस्बे बागात के रहने वाले या यहाँ पे जो लैंड ओनर्स हैं, चाहे किसी का एक मरले का दुकान ही क्यों ना हो यहाँ पे जो उसने खरीदा हो कभी भी, तो वो यहाँ पे अनंतनाग डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे आप गेट से अंदर आते हैं राइट साइड में हमारा पटवार खाना है, यहाँ पे आप देख पाते हैं 2 कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वो कभी भी ऑफिस आवर्स के दौरान इवन शाम के 6 बजे तक 6:30 बजे तक वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपना रिकॉर्ड खुद चेक कर सकते हैं। और कोई भी दुरुस्ती उनको करनी हो जो कि लीगली पॉसिबल है और लीगली जायज है, वो हम यहीं पे कर देंगे इंशाल्लाह, ताकि कल को 30 के बाद जब ये जमाबंदियां फ्रीज हो जाएं तब उनको खुदा न खास्ता कोई रिग्रेट ना रहे। अभी तक हमारे पास कोई इशू नहीं आया है और हम डिस्कस करेंगे सिर्फ तहसील अनंतनाग का। हमने पिछली बार, इससे पहले हमने शमसीपोरा में भी एक ऐसा ही कैंप किया था जहाँ पे हमने देखा बहुत ही मुतमईन हुए सभी जमींदारान। उसके बाद हमने अच्छाबल के 4-5 गाँव में ऐसा ही एक कैंप किया जहाँ पे फिर से हमें पॉजिटिव एक तासुर मिला आवाम से। ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी की ज़मीन जो है वो हड़प की गई हो या रिकॉर्डी तौर पे उसको डिलीट किया गया हो, ऐसा कहीं पे हमें देखने को नहीं मिला है। और इसीलिए हम इस चीज़ को आम करना चाहते हैं कि लोग आ जाएं और इन 10 दिनों का 15 दिनों का वो पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं। और कहीं पे भी उनको लगता है कि खुदा न खास्ता इनएडवर्टेंटली गलती से उनके साथ ज्यादती का मसला हुआ हो, तो वो प्लीज हमारे पटवार खाने में यहाँ पे आ जाए या मेरे दफ्तर आ जाएं। उनका जो भी मसला होगा रिगार्डिंग अपडेशन और डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स वो इंशाल्लाह हल। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है।